अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी इलेक्शन से कबल लीडर विंग को फॉल करने के लिए सरगर्म हो गई है। ज़िला सदर रुखसाना शर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान भर की तरह सांगड़ की खवातीन भी वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इलेक्शन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 27 अक्टूबर को सांगड़ में लेडीज़ विंग का कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी शिरकत करेगी। इस रोज़ सांगड़ की 73 यूनियन कौंसिल, 11 टाउन कमेटी, 4 म्यूनसिपल और 6 तालुका की यूनिट का ऐलान किया जाएगा। इस कन्वेंशन में पीपल्स पार्टी की खवातीन की बड़ी तादाद शरीक करेगी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन मुहिम समेत पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के लिए घर घर जाकर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगी। हम सबका एक ही नारा होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। जी मैडम, ज़रा अभी इलेक्शन सामने आ गया, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट भी होने जा रहा है। क्या तैयारी है यहाँ पे लेडीज़ विंग के हवाले से पीपल्स पार्टी की? अल्लाह के करम से हम लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में ओवरऑल सिंध में हमारी लेडीज़ की जो तंजीम है बड़ी एक्टिव और मजबूत और उस कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की, जिसको हम ग्रास लेवल से जो ओहदे हैं उनको हम अनाउंस करने जा रहे हैं और हमारी क़यादत आ रही है 27 और 28 को। 28 तारीख को तकरीबन हमारे जो यूसी लेवल से लेकर टाउन कमेटियाँ और ज़िला पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि इंशाल्लाह ताला जो इस इलेक्शन में हम पुरुमीद हैं और हम जो हमारा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो कामयाब होकर वज़ीर आज़म बनेगा। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी तो जो भी होते हैं जी वो तो मनपसंद लोगों को दिए जाते हैं, मेरिट तो नहीं होती। आप क्या करें, मेरिट करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? मेरे भाई, मुझे तकरीबन 3 साल हुए हैं, आप मेरा काम भी देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी में ये ख़याल तक नहीं है कि हम मनपसंद बंदों को दें। पीपल्स पार्टी हमेशा अपने वर्कर को पहचानती है और यही पीपल्स पार्टी है जिसने अपने वर्कर को ये इज़्ज़त दी है। और मैंने भी वही एक्टिव पीपल्स पार्टी के जो रियल बंदे हैं, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी में काम किया है और जिन लोगों का काम देखकर सब औरतों को मैंने उनको उसी लेवल पर, तेलका लेवल पर भी, तहसील लेवल पर भी, ज़िले लेवल पर भी और यूसी लेवल पर भी, उसके बाद मैंने उनको टाउन कमेटी सिटी लेवल पर भी रखा है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि आप जो तमाम जो ओहदे हैं वो पूरे कर पाएंगी? बहुत बड़ा आपका एरिया है। इंशाल्लाह ताला वो आपको 27 और 28 को पता पड़ेगा, क्योंकि मैंने ज़िला कंप्लीट, मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिया है, तहसील भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और सिटीज़ भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और यूसी लेवल पे हमारा काम चल रहा है। तो एक तो इंशाल्लाह ताला वो 27-28 को आपको पता पड़ेगा। आप मैडम, ये भी ज़ाहिर है आपके हमने कई जैसे कवर भी किए हैं प्रोग्राम और आगे जो प्रोग्राम वो भी कवर करेंगे। हमारे यहाँ इनफरादी तौर पर प्रोग्राम किए जाते हैं, इज्तिमाई तौर पर पार्टी को लेकर नहीं चला जा रहा। लेडीज़ विंग में क्या इनफरादी जहाँ पे नारेबाजी लगेगी, जहाँ इज्तिमाई तौर पर? नहीं, मैं आपकी बात समझी नहीं, क्योंकि लेडीज़ पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी एक घर है, पीपल्स पार्टी मोहतरमा भुट्टो है, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो है, पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। तो हम तो उस एक ही नारे के पीछे और सब एक होकर। एक ही नारा होगा, रुखसाना शर। नो 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 नो, जिए भुट्टो। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला इसराइल से होनी जंगी जराइम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी है। अमरीका, भारत और यूरोप का किरदार घिनौना, गैर इंसानी और मोतसिबाना है। पूरे मुल्क में फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। आलम इस्लाम की क़यादत ताख़ीर ना करे और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम को जुल्म, बर्बरियत और नस्लकुशी और कत्ल-ए-आम से बचाएँ, ऐसा कहना है चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पुलिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला का। गुजरांवाला शेख जाहिद इकबाल, चेयरमैन शेख मुख्तार अहमद, शेख वकास खालिद ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस हाथ से निकल गया तो आलम इस्लाम मुस्तकिल बुनियादों पर गैर महफूज और लाकिर हो जाएगा। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा आवाज़ बुलंद करे। उम्मत मुस्लिमा की आवाम और ख़वास फ़लस्तीनों के साथ हैं। नाम नहाद इंसानियत के अलमबरदार कहाँ हैं? फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म, तशद्दुद उन्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने कहा कि इसराइल के हक़ में बोलने वाले इस्लाम वतन अजीज़ और कायद आज़म के गद्दार हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसराइल हरामी पे, चाहे पाकिस्तानी इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा।
आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्क भर में डॉलर के ठहराव के बाद रुपए की कदर मुस्तहकम होने के साथ जिला इंतजामिया डेरा इस्माइल खान की जानिब से प्राइस रिव्यू कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ताजिर बरादरी की मुशावरत से अशियाए खुरनोश में 50% कमी के साथ सरकारी नरखनामे जारी किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तारिक महमूद ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी का मईशत की बेहतरी में कलीदी किरदार है। किसी को अशियाए खुरनोश महंगे दामों फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकारी निर्खों से ज़ायद निर्खों पर अशिया फ़रोख्त करने वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी रोशनी में आज प्राइस रिव्यू कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तजार यूनियन के जितने भी नुमाइंदे हैं उन सब ने शिरकत की। फूड डिपार्टमेंट और बाकी जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। आप जानते हैं कि जिस तरह हुकूमत के एफ़र्ट्स के नतीजे में पेट्रोलियम की प्राइसेस, चीनी की प्राइसेस और डॉलर जिस तरह मुस्तहकम हुआ है, तो हुकूमती हिदायत के मुताबिक ताकि इस चीज़ के समरात आम आदमी तक पहुंच सकें, इसलिए ये प्राइस रिव्यू की कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसमें जितने भी अशियाए खुर्दनोश हैं, जिसमें दालें आती हैं, जिसमें दूध है, दही है और जिसमें बेकरी के आइटम्स आते हैं और जिसमें गोश्त और बाकी चीज़ें भी आती हैं, उन सब के प्राइसेस को रिव्यू किया गया है और उन सब में खातिर खा कमी लाई गई है। तो इंशाअल्लाह DI खान डिस्ट्रिक्ट में जो नए रेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ साथ प्राइस मजिस्ट्रेट्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और उसके अलावा हलाल फूड डिपार्टमेंट को भी और फूड डिपार्टमेंट को भी कि वो चीज़ों की क्वालिटी को भी चेक करें और जो कीमतें हैं उनको भी बरकरार रखें। कुछ चीज़ें हैं जी, उसमें तो तकरीबन 30 से 40% तक भी कमी लाई गई है और कुछ चीज़ों में 10 से 20% तक भी कमी लाई गई है। तो इंशाअल्लाह आवाम को इससे खातिर खा इसमें फ़ायदा होगा। देखें, अवाम उन्नास से गुजारिश है कि अगर कोई हुकूमती नरखनामे के अलावा अगर कोई रेट फ़िक्स करे और महंगी चीज़ बेचे, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप फूड डिपार्टमेंट में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और हमारे जितने भी प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनके इस चीज़ को उनके नोटिस में लाएं ताकि जो महंगे फ़रोश हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। खबर शामिल करते हैं कोट राधा कशन से। आपको बताएं SHO थाना कोट राधा कशन सैयद सकलैन बुखारी की क़यादत में पुलिस ने रोड्स पर डकैती की वारदात करने वाला 2 रुकनी शाहनवाज डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। कोट राधा कशन गैंग के अरकान सरगना शाहनवाज और अदनान मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोड्स पर सफ़र करने वाले अफराद से असलहा के जोर पर नकदी, मोबाइल, कीमती सामान और मोटरसाइकिलें छीन लेते थे। गैंग दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ था। DPO कसूर तारिक सिंधु की हिदायत पर DSP सर्कल खालिद असलम की निगरानी में पुलिस जदीद तरीका तफ्तीश के तहत गैंग के दोनों अरकान गिरफ्तार कर लिए। गैंग दर्जनों डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने 2 पिस्टल, गोलियां, 10 लाख की नकदी, 5 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। ये बात पुलिस ने मीडिया को बतलाई। रुख करते हैं चीचा वतनी का। आपको बताएं चीचा वतनी महकमा हाईवे और महकमा वापडा की गफलत और लापरवाही के बायस GT रोड पर और पुरेवाला रोड पर सड़क के दरमियान लगे हुए बिजली के खंभे न हटाने की वजह से आए रोज़ हादसात में लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा हमारे TV न्यूज़ चौधरी ताहिर जमान। जी ताहिर, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी बुरा रोड पे। बुरा रोड जो है गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार था। हुकूमत की जानब से भारी फंड जारी किया गया नेशनल हाईवे को और ये रोड तो तमीर कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो बिजली के पोल थे वो वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं, जो आए रोज़ हादसात का सबब बन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये महकमा हाईवे और वापडा की खुल्म खुली नाअहलियत के करोड़ों रुपए आवाम का फ़ंड जो है इस सड़क पर लगाया गया और इस पर जो है पोल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोल है जो मौत बांट रहे हैं। ये बिल्कुल सड़क के किनारे और सेंटर में भी लगे हुए हैं और ये वज़ीर आला पंजाब से और महकमा हाईवे और वापडा से अपील है कि इसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। जी शहरी का कहना था कि ये वापडा और नेशनल हाईवे की जो खुल्म खुला नाअहली है, बिजली के पोल जो हैं वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच लगे हुए हैं। हमारी जो नेशनल हाईवे और वापडा से अपील है कि इन खंभों को फौरी तौर पर यहाँ से रिमूव किया जाए। जी
आगे बढ़े आपको बताएं, कोर्ट राधाकृष्ण हल्का 175 की आवाम ने चौधरी कामरान की खुशी पर एतमाद का इजहार कर दिया। आइंदा इलेक्शन में भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। कोर्ट राधाकृष्ण की सियासत में उभरता हुआ सितारा, नौजवान क़यादत, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला कसूर चौधरी कामरान खुशी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी कामरान खुशी हल्का 175 में मुस्लिम लीग नून के बावफा और मुखलिस कारकुन हैं। मुस्लिम लीग नून पर जब भी कड़ा वक्त आया तो तहसील कोर्ट राधाकृष्ण से कामरान खुशी ने हमेशा डटकर तमाम मसाइब और तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और पार्टी से वफादारी निभाई। साबका अदवार में नून लीग का कोई भी जलसा हो, कॉर्नर मीटिंग्स हों या फिर कोई भी सियासी मैदान, कामरान खुशी हर मैदान में मर्द मुजाहिद साबित हुआ। हल्का के अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशिश करना और भाईचारे और अखवत के ज़रिए उनके साथ करीबी रवाबित इस्तवार करना कामरान खुशी का ही खासा है। ये खसूसियात अल्लाह पाक की अता करता है जो हर किसी की नसीब में नहीं होती। यही वजह है कि हल्का के अवाम ने चौधरी कामरान खुशी पर अपने एतमाद का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। आपको बताएं, डीएसपी चिश्तियाँ गुल हसन की डाहरावाला थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 डकैत गैंग गिरफ्तार जिनके कब्जे से तकरीबन 56 लाख रुपए का सामान और तकरीबन 5.5 लाख नकदी बरामद हुआ। डीएसपी गुल हसन का कहना था कि डकैती और राहसनी की वारदातें करने वाले 5 रुकनी गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। 2 मुलजमान पुलिस के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं और एक उनका साथी अभी फरार है जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान से रिकवरी में भारी असलहा 5.5 लाख रुपए नकदी बरामद। पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले कांस्टेबल को इनामात दिए के डकैती के दौरान छीनी हुई रकम और ट्रैक्टर ट्रॉली, मोबाइल फोन वरसान के हवाले किए। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर गुलाम मुर्तज़ा सईदी ने कहा कि वकला साहिबान इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब से खुसूसी खिताब करते हुए किया। मुस्तफ़ाई तहरीक सरगोदा डिवीजन और ज़िला खुशाब के रहनुमा भी इस मौका पर मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह याते। मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान के मरकजी अमीर गुलाम मुर्तज़ा सईदी ने कहा है कि वकला साहिबान इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, जो मुस्तफ़ाई मुआशरे के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब से खसूसी खिताब करते हुए किया। मुस्तफ़ाई तहरीक ज़िला खुशाब के रहनुमा एडवोकेट मलिक जवार हुसैन खारा और मलिक अहमद शेर गुंजाल भी इस मौके पर मौजूद थे। गुलाम मुर्तज़ा सईदी ने कहा कि मुस्तफ़ाई तहरीक का मकसद मुस्तफ़ाई मुआशरे का क़याम है और इसमें वकला और साफ़ियों का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात की रूह से किसी फ़र्द को दूसरे फ़र्द पे कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा के, लिहाजा इस्लाम की सुनहरी तालीमात को हमें अपनी ज़िंदगियों का महवर मकसद बनाना चाहिए, तभी हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर ने कहा कि मुस्तफ़ाई मुआशरे का क़याम हमारी तहरीक का मंशूर है। घर से मकतब और मकतब से अमली ज़िंदगी तक के सफ़र में यही हमारा स्लोगन था और आज भी है। इस मौके पर मुमताज़ सीनियर कानूनदान शफकत तैयब बलोच, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब मलिक इमरान कादिर, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ाई तहरीक सरगोदा मलिक आफ्ताब अमान, जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ाई तहरीक ज़िला खुशाब मोहम्मद इमरान खान और दीगर मुकर्रिरीन ने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर मुस्तफ़ाई मुआशरे के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद हुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद में भी आज से हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तहसील THQ अस्पताल में मरीजों के लिए कैंप्स और काउंटर कायम कर दिए गए हैं। मिंचनाबाद में भी हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अस्पताल मिंचनाबाद में मरीजों के लिए कैंप्स और काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। MS तहसील THQ अस्पताल MS डॉक्टर सैयद हसनैन हैदर शाह ने बताया कि हफ्ता सेहत के दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन की मिकदार, हेपेटाइटिस B, C, AIDS और TB के टेस्ट और इलाज की सहूलत मैसर होगी। इसके अलावा हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी मुफ्त की जाएगी। जिन लोगों का हेपेटाइटिस B और C पॉजिटिव होगा उनके PCR सैंपल भी लिए जाएंगे। मज़ीद कहना था कि हफ्ता सेहत पंजाब गवर्नमेंट का इनकलाबी कदम है। शहरी महकमा सेहत पंजाब की तरफ से दी गई इन सहूलियात से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा TV।